मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद ऐसा कर्म ना करना कि हमारे जाने के बाद कहीं संसार के लोग हमको याद भी करें तो अपशब्द कहें। ऐसा कर्म ना करिए। कितने बड़े बड़े दानी हुए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, कितने बड़े बड़े सत्कर्मी हुए। दानियों में भी गिनती होती है राजा कर्ण की। एक गिनती राजा कर्ण की हो रही है। अर्जुन को एक बार क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा बताओ, मैं भी तो इतना दान करता हूं, मैं भी तो इतना पुण्य करता हूं, मैं भी इतना सत्कर्म करता हूं, फिर दानियों में मेरा नाम क्यों नहीं आता, राजा कर्ण का नाम क्यों आता है? ये राजा कर्ण का नाम आखिर दानियों में कर्ण का ही नाम क्यों आता है? मैंने भी तो इतना दान करा, मैंने भी तो इतना पुण्य करा, मैंने भी तो इतना सत्कर्म करा, मैं भी तो इतना दान देता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जितना दान दिया शायद राजा कर्ण ने नहीं दिया होगा, मैंने जितना धर्म करा शायद राजा कर्ण ने नहीं किया होगा। जब इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म अर्जुन कर रहे हैं कि मैंने करा, फिर दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय को रोटी दान दे रहे हो तो तुम्हारी दान वीरों में गिनती होगी। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया तो तुम्हें दान वीरों की गिनती में लिया जाएगा? ना 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 ना, आप अपना कर्म करे जाओ। आप गौ माता को रोटी देते रहो, आप भूखे को भोजन कराते रहो, आप प्यासे को पानी पिलाते रहो, किसी दरिद्र को थोड़ा सा सहयोग करते रहो। ये आप मत कहना कि कोई आपको दानी कहे, कोई आपको सत्कर्मी कहे, कोई आपको दानदाता कहे, ना चाहिए। आप तो अपना कर्म किए जाओ, करो कर। राजा कर्ण दानवीरों में उनकी गिनती है। अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा है। अर्जुन को ये अंदर से कछोट रहा है कि मेरा नाम दानवीरों में क्यों नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान कृष्ण ने एक पर्वत पर बहुत सारा सोना रख दिया। इतना सोने का पर्वत बना दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, और अर्जुन से कहा अर्जुन ये इतना सारा सोना है, सबको, प्रत्येक गांव के लोगों को बुलाओ और ये सोना दान देते जाओ। अर्जुन ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मेरे पास में सोना दान करना है, आइए और सोना लेकर जाइए। अब सोना लेकर जाओ, सोना लेकर जाओ। सारे नगर में सूचना कर दी कि सोना लेकर जाइए। पूरे नगर में सूचना। गांव के लोग सोना लेने आ रहे हैं, तगाड़ी लेकर आ रहे हैं, बोरी लेकर आ रहे हैं, बारदान लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, झोला लेकर आ रहे हैं। खड़े होते हैं। अर्जुन पूछता है तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए? अर्जुन पूछ पूछ कर सोना दे रहा, तोल तोल कर सोना दे रहा। अर्जुन ने सोना दान करना प्रारंभ करा। दान करते 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 अर्जुन थक गया। जब अर्जुन थक गया तो अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं तो दान करते करते थक गया। भगवान ने कहा तो राजा कर्ण को बुला लूं मैं दान करने के लिए? अर्जुन ने कहा उसको बुला लो। अब राजा कर्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कर्ण ये सोने का पहाड़ है, सोने का पर्वत है, इसमें सोना ही सोना भरा है, सारे गांव के लोगों को तुम्हें दान देना है। अब राजा कर्ण ने कहा ठीक है प्रभु। राजा कर्ण ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मुझे सोना दान करना है। सब गांव के लोग आ गए और आते से राजा कर्ण ने कहा कि ये सोना पर्वत का पूरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना लगे उतना लेकर चले जाओ। और कर्ण ने वहां हाथ जोड़कर बैठ गया। गांव के लोग सोना लेकर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देख, राजा कर्ण में और तुझ में ये अंतर है कि दूसरे का सोना दान करने को मिल रहा है तो भी तू पूछ पूछ के दान कर रहा है, और राजा कर्ण हाथ जोड़कर बैठकर कह देता है तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लेकर चले जाओ। आपकी जितनी मर्जी उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लगता हो उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लग रहा है आप उतना लेकर पहुंच जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं
मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का। उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर कर बांटता है, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था ये सोचकर दान नहीं करता था कि ये मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो ये सोच कर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है, तो मैं दान क्यों ना करूं, ये सोच कर दान करता।